हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट क्लासेस। और आज जो है जो विश्व की महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं या संगठन हैं उनमें हम आज एक नया टॉपिक लेंगे जिसका नाम है आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। यानी कि साउथ ईस्ट जो कंट्रियों का जो एक ग्रुप है जो साउथ जो डायलॉग है जिसकी जो है पूर्ति करता है या जिस साउथ डायलॉग की जो मांग को जो है जो विश्व का जो अंतर्राष्ट्रीय पटल है उस पर रखता है, उसका नाम आसियान है। और इस एसोसिएशन के बारे में जो है हम यहाँ पर जो है काफ़ी कंसाइज वे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हम पहले देखते हैं कि आसियान का पूरा नाम क्या है। आसियान ये देखिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, यानी कि दक्षिण जो पूर्वी जो एशियन कंट्रीज हैं उनका एक ग्रुप है। दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन एक रीजनल संगठन है, यानी कि क्षेत्रीय है। सिर्फ खाली ये दक्षिण पूर्वी जो कुछ पर्टिकुलर 10 राष्ट्र हैं सिर्फ उनके बीच जो है एक तरीके का संगठन है जो समन्वय स्थापित करता है उनके बीच ट्रेड और इंटरनेशनल रिलेशन को लेके। एशिया प्रशांत के उपनिवेशी राष्ट्रों के बढ़ते तनाव के बीच जो है राजनीतिक और सामाजिक स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? जो पॉलिटिकल और सोशल जो स्टेबिलिटी है उसको जो है बड़े स्तर पर डेवलप करना है। आसियान का जो कोट है यानी कि आइडियल कोट है वो क्या है? वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, ये इसका जो है मोट्टो है। और 8 अगस्त को जो है आसियान दिवस के रूप में जो है सेलिब्रेट किया जाता है। आसियान का जो हेडक्वार्टर है वो जो है जकार्ता में है, जो कि इंडोनेशिया की राजधानी है। क्या है? जकार्ता। ठीक है, ये इसका सचिवालय है या सेक्रेटरीट भी इसे बोला जाता है, हेडक्वार्टर भी बोल सकते हैं। तो आसियान की जो उत्पत्ति की जो क्रोनोलॉजी है उसको हम देखेंगे कि किस तरीके से ये अस्तित्व में आया। तो 1967 में क्या हुआ कि आसियान जो घोषणा पत्र है जिसे बैंकॉक घोषणा के नाम से भी जाना जाता है, इसमें जो इसके संस्थापक राष्ट्र हैं उनके द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है। कब? 1967 में। और आसियान की स्थापना हुई इस दिन। आसियान के जो संस्थापक राष्ट्र हैं वो कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस और सिंगापुर और थाईलैंड। ये फाउंडर मेंबर्स हैं 5। ये याद रखिएगा आपके फाउंडर मेंबर्स कितने थे। तो 1967 में जो थे वो 5 थे। 1990 के दशक में क्या होता है कि वर्ष 1975 में वियतनाम युद्ध के अंत और वर्ष 1991 में जो कोल्ड वॉर एरा है यानी कि जो शीत युद्ध की जो स्थिति है वो खत्म होती है। और फिर जो क्या है वर्ल्ड सिनेरियो चेंज होता है और अब जो है जो साउथ की जो कंट्रीज हैं उनके बीच जो है अपॉर्चुनिटीज बढ़ती हैं। और उसी चीज को, उसी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के लिए जो है इसकी सदस्यता को भी बढ़ाने की बातचीत शुरू होती है। और फिर इसमें क्या होता है, जो ब्रुनेई है जो कि एक इस्लामिक कंट्री है 1984 में इसका मेंबर बनता है। वियतनाम जिसकी कैपिटल हनोई है। और जो अभी हाल ही में मतलब कि 90s के बाद जो है जो अमेरिका को जो वियतनाम वॉर में हराने के बाद 1995 में इसका मेंबर बनता है। लाओस और म्यांमार 1997 में इसके सदस्य बनते हैं। और कंबोडिया 1999 में सदस्य बनता है। तो टोटल सदस्य देश कितने हो गए? 10 हो गए। 1995 में दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि साउथ ईस्ट एशिया को जो परमाणु जो न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन जो है बनाने के लिए सदस्यों के बीच एक समझौता भी ज्ञापन किया जाता है और उस पर जो है सिग्नेचर होता है 1995 में। ये इसका एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। 1997 में आसियान विजन 2020 को जो है अपनाया जाता है। और 2003 में आसियान समुदाय की स्थापना के लिए जो है बाली कॉन्कॉर्ड द्वीप जो है उसकी स्थापना की जाती है। बाली कॉन्कॉर्ड की स्थापना कब की जाती है? 2003 में की जाती है। 2007 सेबू घोषणा, ठीक है, सेबू घोषणा 2015 तक आसियान समुदाय यानी कि आसियान कम्युनिटी की स्थापना में तेजी लाने के लिए किया जाता है। सेबू घोषणा जो है काफी इंपॉर्टेंट है। 2008 में फिर आसियान चार्टर लागू होता है। देखिए 1967 में ये बना है, घोषणा पत्र तब आया, लेकिन चार्टर कब लागू होगा? 2007 में। कानूनी रूप से जो है अब इसे जो है ये एक तरीके का बाइंडिंग एग्रीमेंट है, बाध्यकारी समझौता है। इसको न मानने वाले के साथ जो है सख्त कार्रवाई की जाएगी, उस पर एक्शन लिया जाएगा। और 2015 में क्या होता है? आसियान कम्युनिटी की जो है ये शुभारंभ किया जाता है। तो ये आपको क्या है, मैंने आपको जो है 1967 से 2015 तक की जो भी एक्टिविटी रही हैं खास करके आसियान की लेके, आसियान की उत्पत्ति से लेके एवोल्यूशन तक मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया।
अब हम थोड़ा इसके सदस्य राष्ट्रों को देख लेते हैं। इसमें सदस्य राष्ट्र कौन है, मैंने जो है आपको फाउंडिंग मेंबर्स बता ही दिए थे। देखिए इंडोनेशिया ये है, तो इंडोनेशिया कहाँ पर है, आप इस मैप में देख सकते हैं, ये इंडोनेशिया है, ठीक है। ये जावा और सुमात्रा द्वीप है, ठीक है। मलेशिया है, मलेशिया भी आप इसमें देख लीजिएगा। थोड़ा सा कोशिश करिएगा, मैप अगर आप ज़्यादा देर तक देखेंगे तो उससे क्या होगा, आपको मेंबर्स के नाम याद रखने में मदद मिलेगी और लोकेशन भी आपको याद रहेगी। फिलीपींस, ये देखिए ये फिलीपींस है, ठीक है, फिलीपींस भी इसका मेंबर है। सिंगापुर भी मेंबर है, और थाईलैंड है, ब्रुनेई है, वियतनाम है, लाओस है, म्यांमार है, कंबोडिया है, ठीक है। ये इसके 10 सदस्य राष्ट्र हैं। अब हम आसियान का जो मैकेनिज्म है, यानी कि उसकी संरचना किस तरीके की है, उसको भी समझेंगे। तो आसियान समुदाय जो है, जो कम्युनिटी है, उसमें 3 स्तंभ शामिल हैं। तो आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय, जो कि पॉलिटिकल सिक्योरिटी के लिए जो कम्युनिटी जो है तत्पर रहती है वो है, और एक आर्थिक समुदाय है, और जो सोशल कल्चरल जो कम्युनिटी है वो भी है। तो 3 ये इसके स्तंभ हो गए। ये याद रखिएगा कि आसियान समुदाय में जो 3 स्तंभ है। आपको ये लग रहा होगा कि आसियान के बारे में हमने इतना कुछ तो कभी नहीं पढ़ा है। वजह उसकी ये भी है कि ये थोड़ा सा मैं डिटेल में एनालिसिस कर रहा हूँ। वजह ये है कि फैक्ट सिर्फ ये बता देना कि आसियान कब डेवलप हुए, उसकी डेट क्या, फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, उसके मेंबर्स कौन है, और उसका सेक्रेटरीट कहाँ है, ये बहुत आम बात है। इस पर बहुत सारी वीडियो पड़ी होंगी, लेकिन इतना डिटेल एनालिसिस थोड़ा कम देखने को मिलेगा, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। अब थोड़ा हम इसके संस्था तंत्र को भी समझते हैं, यानी कि इसका जो ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर जो मैकेनिज्म है उसको समझेंगे। सदस्य देशों के अंग्रेजी नामों के वर्णानुक्रम के आधार पर आसियान की अध्यक्षता जो है प्रतिवर्ष, जो मतलब कि इसमें ये याद रखिएगा, जो इसकी सदस्यता होती है वो किस तरीके से एक्सचेंज की जाती है। तो उसको एक्सचेंज करने का तरीका क्या है, ये कि अल्फाबेटिकल जो आधार होता है, यानी कि ABCD के हिसाब से। तो जिसका नाम A से पहले आएगा, फिर उसके बाद वाले अगले सदस्य को क्या किया जाएगा, उसको एक तरीके का क्या है, अल्फाबेटिकल रोटेशन जो है, अध्यक्षता जो है, जो प्रेसिडेंशियलशिप होती है, वो हर बार ट्रांसफर की जाती है। आसियान शिखर सम्मेलन के बारे में देख लेते हैं। आसियान की सर्वोच्च नीति बनाने वाली संस्था शिखर सम्मेलन आसियान की नीतियों और उद्देश्यों को दिशा निर्धारित करती है, यानी कि डायरेक्शन जो है यही देती है। चार्टर के तहत शिखर सम्मेलन वर्ष में 2 बार होता है। चार्टर जो कि कब लागू हुआ, ये मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले ही। आप उसको कमेंट में करके बताइए कि चार्टर कब लागू हुआ। 2 बार जो है शिखर सम्मेलन होता है। और जो मिनिस्ट्रियल काउंसिल है आसियान का, उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। इसमें 4 महत्वपूर्ण नए मंत्रालय जो है निकाय स्थापित किए गए हैं। आसियान समन्वय परिषद ACC, यानी कोऑर्डिनेशन काउंसिल जिसे बोलते हैं, आसियान राजनीतिक सुरक्षा समुदाय परिषद, और आसियान आर्थिक समुदाय परिषद, और आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय परिषद। तो ये 4 जो हैं इसके बड़े हिस्से हैं। अब निर्णय लेने के बारे में हम लोग बात करते हैं। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस किस तरीके से होता है। आसियान में निर्णय लेने का जो प्राथमिक तरीका है परामर्श, यानी कि पहले क्या किया गया, एडवाइस लिया जाएगा, फिर उसके बाद जो है कंसल्ट किया जाएगा, और फिर जब सहमति बन जाएगी, आपसी सहमति बन जाएगी, फिर डिसीजन लिया जाएगा। हालांकि चार्टर आसियान एक्स के सिद्धांत को सुनिश्चित करता है। तो इसमें क्या है, आसियान एक्स के सिद्धांत को, इसका थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि सभी राष्ट्र सहमत हों तो भागीदार के लिए एक सूत्र का उपयोग किया जा सकता है, ताकि जो सदस्य तैयार हों वे आगे बढ़ सकें, जबकि वे सदस्य जिन्हें क्रियान्वयन के लिए अधिक समय की आवश्यकता है, एक समय रेखा लागू कर दिया जाएगा। मतलब कि आसियान एक्स का जो सिद्धांत है उसका मतलब ये है कि जो अभी उस पॉलिसी को लेके जो अभी तैयार नहीं है कि हम इसे इम्प्लीमेंट अपने यहाँ नहीं कर सकते हैं, उसे एक डेडलाइन दी जाएगी, यानी कि 1 साल 1.5 साल का टाइम दिया जाएगा, ताकि वो तब तक के लिए अपने आप को तैयार कर ले, और उसके बाद फिर जो है इस पॉलिसी को, या जो नया जो सहमति बनी है, जो एक पॉलिसी लागू करनी है, उस पर जो है वो शुरुआत। आसियान के नेतृत्व वाले मंच के बारे में भी जान लेते हैं। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि ये जो है कोई अलग से एक अलग तरीके की संस्था है। ये मंच है, एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जो आसियान जो है लोगों को प्रोवाइड कराता है, खास करके उसके सदस्य राष्ट्रों को। तो आसियान क्षेत्रीय मंच, जिसे ARF बोला जाता है, यानी आसियान रीजनल फोरम, ठीक है, वर्ष 1993 में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया, 1993 में शुरू किया गया। 27 सदस्यीय बहुपक्षीय समूह है ये, यानी कि इसमें 27 सदस्य हैं, और मल्टी डायमेंशनल ग्रुप है, जो रीजनल जो ट्रस्ट कैपेबिलिटी होती है उसको डेवलप करने में जो है मदद करता है। क्षेत्रीय विश्वास निर्माण के काम में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निवारक कूटनीति में योगदान देने के लिए जो है राजनीतिक और सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग हेतु विकसित किया जाता है। ASEAN+3
इसका क्या मतलब है? 1997 में शुरू किया गया है आसियान +3। आसियान रीजनल फोरम अलग है, ठीक है। परामर्श समूह एक तरीके एडवाइजरी ग्रुप है ये, और आसियान के जो 10 सदस्य हैं चीन, जापान और दक्षिण कोरिया को एक साथ लाता है। 10 तो इसको ये भी समझ सकते हैं 10+3 या आसियान +3 भी इसको बोल सकते हैं, ठीक है। और इसमें 3 में कौन है? साउथ कोरिया, चाइना और जापान है। पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन यानी कि ईस्टर्न एशियन शिखर सम्मेलन, यह पहली बार जो है 2005 में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 2005 में। शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्षेत्र में सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देना है। आमतौर पर आसियान, ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, रशिया, दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के राष्ट्राध्यक्ष जो है इसमें भाग लेते हैं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में। और आसियान एजेंडा जो सेंटर के रूप में केंद्रीय भूमिका निभाता है, खास करके जो साउथ ईस्ट का जो पॉलिटिकल और सोशल सिनेरियो है उसमें जो है ये जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है ये काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फाइनली हम अपने लास्ट स्लाइड में आ गए हैं, जो कि इस पूरे वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम भारत और आसियान के बारे में जो है उसके किस तरीके के रिलेशनशिप हैं और उनमें कैसे जो है आदान प्रदान की प्रक्रिया जो है चलती है और किस नीति के तहत जो है एक दूसरे के करीब आते हैं। इसको समझने में ये स्लाइड जो है हमारी सबसे ज्यादा मदद करेगी। आसियान के साथ भारत का संबंध उसकी विदेश नीति और एक्ट ईस्ट पॉलिसी का नींव का एक प्रमुख स्तंभ है। यानी कि अगर हमें पूर्व की जो नीति है, जो हमारी पूर्व में प्रक्रिया करने की यानी एक्ट करने की, तो पहले क्या थी? पहले हमारी लुक ईस्ट पॉलिसी थी, लेकिन अभी वर्तमान में जो मोदी गवर्नमेंट आई है 2014 के बाद से, इसने क्या किया है? एक्ट ईस्ट पॉलिसी की नींव को रखा है, जो कि अब ये बोल रही है कि काम करने में विश्वास करो, ना कि बात करने में। भारत और आसियान में पहले से ही 25 साल की जो डायलॉग पार्टनरशिप है और 15 साल की समिट केवल इंटरेक्शन और 5 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है इनके बीच पहले से ही डेवलप है, ठीक है। अब हम इसके जो 5 अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। आर्थिक सहयोग पहले हम देखेंगे। आर्थिक सहयोग क्या है? आसियान भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। खास करके हमारा एशिया और इंटरनेशनल रिलेशनशिप उसमें जो है इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल होगा। चौथा सबसे बड़ा जो है ट्रेड पार्टनर है आसियान का। आसियान के साथ भारत का अनुमानित व्यापार भारत के कुल व्यापार का लगभग 10.6% है। आसियान के साथ भारत का जो अप्रॉक्स जो ट्रेड है वो कितना है? 10.6% है। और भारत के कुल निर्यात का आसियान में लगभग कितना है? 11.28% है। यह परसेंटेज देख रहे हैं, इतना एक खाली रीजनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमारा इतना बड़ा ट्रेड है। भारत और आसियान देशों के निजी क्षेत्र के प्रमुख उद्यमियों जो है यानी कि जो एंटरप्रेन्योर होते हैं को एक मंच पर लाने के लिए वर्ष 2003 में जो है आसियान इंडिया बिजनेस काउंसिल यानी कि AIBC की भी स्थापना की गई है, जिससे क्या होगा कि जो हमारा ट्रेड होगा वो काफी ग्रोथ करेगा और उसमें वेरिएशन भी आएगी। तो ये याद रखिएगा, AIBC जो है 2003 में जो है एक तरीके का फोरम है जो एस्टेब्लिश किया गया, किसके बीच में? इंडिया और आसियान के जो एंटरप्रेन्योर हैं, जो नए उद्यमी हैं, उनके जो है फलने फूलने के लिए एस्टैब्लिश किया गया है। अब हम सामाजिक सांस्कृतिक सहयोग भी देख लेते हैं, यानी कि सोशियो कल्चर, ये काफी कॉपरेशन ये काफी इंपॉर्टेंट है। आसियान के साथ पीपल टू पीपल इंटरेक्शन को बढ़ावा देने के लिए जो है यानी कि लोगों से लोगों के माध्यम से, जैसे भारत में आसियान छात्रों को आमंत्रित करना, यानी कि बच्चे यहाँ पर आके आसियान साउथ ईस्ट एशिया के जो है बच्चे आके यहाँ पे पढ़ें। आसियान राजनयिक जो एम्बेसडर्स होते हैं उनके लिए जो स्पेशल जो ट्रेनिंग सेशंस होते हैं या ट्रेनिंग सिलेबस होते हैं उनको जो है प्रोवाइड किया जाता है। इससे क्या होता है? इंटरेक्शन बढ़ता है। सांसदों का आदान प्रदान आदि भी होता है यहाँ पे, मतलब कि वहाँ के जो है मिनिस्ट्री जो है यहाँ पे, जैसे कि मिनिस्टर हैं, वहाँ के मिनिस्टर यहाँ पे आते हैं और यहाँ का जो कल्चर है वो कल्चर है उसको देखते हैं और उससे फिर क्या होता है? एक तरीके के जो है कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन भी होता है। निधियाँ जो हैं, जो फंड्स के बारे में, उनके बारे में बात करते हैं। आसियान देशों को निम्नलिखित निधियों से वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। आसियान भारत सहयोग कोष, आसियान भारत S&T यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट जो फंड है उसमें आसियान भारत ग्रीन फील्ड जो है वो भी है। दिल्ली घोषणा, यानी कि दिल्ली घोषणा के बारे में बात करते हैं। आसियान भारत जो स्ट्रेटेजिक जो पार्टनरशिप है या कॉपरेशन है के तहत सहयोग के प्रमुख क्षेत्र के रूप में समुद्री डोमेन में सहयोग प्रदान करना है, क्योंकि देखिए क्या है, साउथ ईस्ट एशिया कंट्री जो चारों तरफ से क्या है, समुद्र से घिरे हुआ, तो वहां पे एक कॉपरेशन के लिए जो है दिल्ली घोषणा की गई है, जो समुद्री जो जितनी भी समन्वयकारी जो गतिविधियां हैं उनमें मदद करता है। अब दिल्ली संवाद जो है, दिल्ली संवाद अलग है, दिल्ली घोषणा अलग है, यानी कि दिल्ली डायलॉग और दिल्ली घोषणा, ठीक है।
आसियान और भारत के बीच राजनीतिक सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर चर्चा के लिए जो है वार्षिक ट्रैक जो है 1.5 जो कार्यक्रम है इनके साथ जो है प्रायोजित किया जाता है। आसियान भारत केंद्र AIC जो है भारत और आसियान में संगठनों और थिंक टैंकों की नीति अनुसंधान जो रिसर्च होते हैं, डिफेंस वगैरह और नेटवर्किंग गतिविधियों को शुरू करने के लिए ये जो है शुरू किया गया है। क्या एशियन इंडियन सेंटर या कोऑपरेशन, ठीक है। राजनीतिक सुरक्षा सहयोग जो पॉलिटिकल सिक्योरिटी कोऑपरेशन होता है, भारत आसियान को अपने सभी क्षेत्रों में सुरक्षा और विकास के इंडो पैसिफिक विजन के केंद्र में रखता है और इससे क्या होता है, एक अच्छा जो है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन बनाने में मदद मिलता है इन सारे एस्पेक्ट के साथ। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसमें मैंने लगभग सारे एस्पेक्ट जो है कवर किए हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।